शाकंभर और दिगंबर में अंतर क्या है? उनके व्रत खत्म हुए फिर अपने शुरू हुए। उनको देख के इस बार प्रश्न उठा कि आदिनाथ भक्त पिपलानी मंदिर है तो एक दिन पहले उनके खत्म हो रहे थे फिर अपने शुरू हुए। बहुत अच्छी हमारा अति प्राचीन और श्रेष्ठ महान ग्रंथ है। समय समय पर अनेक ऐसे कारण उपस्थित हो जाते हैं और उन कारणों में अनेक प्रकार के पंथ संप्रदाय प्रारंभ हो जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद अनेक वर्षों बाद गौतम उनके साथ गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी आदि 3 अनवद्य केवली हुए। उसके बाद अन्य केवली भी हुए और अंतिम सीधर केवली हुए। उसके बाद फिर अनेक जो है अंग के पूर्व के ज्ञानी आचार्य हुए और फिर धीरे धीरे करते करते जो है कुंद स्वामी आदि, नरसेन आदि बहुत सारे आचार्य हुए और उस मुनि में जो है आचार्य भद्रबाहु आचार्य हुए। आचार्य भद्रबाहु स्वामी बहुत महान आचार्य थे, बहुत महान संत थे, बहुत ज्ञानी थे, जो निमित्त आदि ज्ञान थे, जिन्हें ज्योतिष आदि का विशेष ज्ञान था। वो अपने संग शहर जो है दक्षिण भारत में थे और दक्षिण भारत में थे तो किसी गांव से विहार कर रहे थे और उस गांव में शायद आहार के लिए जा रहे थे तो एक बच्चा, इसमें छोटा बच्चा ना, वो छोटा सा ऐसे ही छोटा सा बच्चा था, वो खेल रहा था, मिट्टी आदि में खेल रहा था और जैसे ही राज को देखा, आचार्य संघ को देखा, बहुत बड़ा संघ था, देखा तो उन्होंने जो है वो रो रहा था और रोते रोते आवाज बोला, जाओ जाओ जाओ। उन्होंने पूछा, मतलब पूछा से तो उन्होंने 12 तो जैसे उसने कहा जाओ जाओ वहाँ तो वो जो है उसके रोते में रोने के कारण को समझ जाते हैं, उसकी बात को समझ जाते हैं कि बालक कह रहा है कि मैं जाओ 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 12 वो समझ जाते हैं कि जो है यहाँ पर अकाल पड़ने वाला है। 12 साल का अकाल पड़ने वाला है, इसलिए यहाँ से जाओ। तो भद्रबाहु आचार्य वृद्ध थे, उनके जो शिष्य थे सब युवा थे, उन्होंने अपने सारे शिष्यों को आज्ञा दी कि तुम यहाँ से जाओ उत्तर भारत और वहाँ जाकर के अपनी धर्म प्रभावना आदि करो, क्योंकि अकाल पड़ रहा है और मेरी तो उम्र ऐसी है कि तो हम सल्ले बिना समाधि में ले ली है और हम यहाँ यहीं रह करके साधना करेंगे और तुम लोग जाओ। तो आप जैसे कि भक्त होंगे, विशेष भक्तों ने जो है रोक लिया, बोले मुनि जी आप यही हो, आपको कहीं आने की आवश्यकता नहीं है। ये तो जो है आपके 12,000 जो है साधु हैं, 12,000 का 24,000 के आ जाएंगे तो उनकी पूरी व्यवस्था करने में तो बहुत माल है। तो अधिकांश बहुत सारे साधु चले गए, कुछ साधु उनकी बातों में आ गए, क्या गए उनकी बातों में आ गए और वो जो है रुक गए। अब क्या हुआ, अब जो धीरे धीरे जो है अकाल पड़ना प्रारंभ हुआ। जब अकाल पड़ा तो सारे गांव में, सारे नगर में त्राही त्राही मचने लगी। जो जिनके पास जो था धीरे धीरे समाप्त होने लगा, अब सब भूखे से मरने लगे। अब वहाँ जो मुनि आज थे वो जो है आहार के लिए जाते थे उन्हीं श्रावण में। अब जाते 1 दिन 2 दिन आदि ऐसे दिन हुए तो फिर अब जो है साधु ग्रस्त भूखे मर रहे हैं, वो देख रहे साधु आ रहे हैं और मतलब जो खा पी के आते हैं तो कंधों से तो उन्होंने कहा उनको परेशान करना प्रारंभ कर, तुम यहाँ से नंगे
नहीं जा सकते। बोले नहीं जा सकते तुम, हमारे यहाँ बहु बेटी लग रही है, बोलते आप यहाँ सकते। तो उनके भक्तों ने कहा कि मुझे आप जब भी यहाँ पर आहार ले आओ उस समय कपड़े पहन लिया करें और आहार एक समय उतार लिया करें, फिर पहन नहीं फिर उतार लिया करें। अब क्या करें, आहार प्रारंभ और नहीं जा नहीं सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा 2020 में 21 में कोरोना आ गया। अब जो साधु जमाते वहीं जो है रुक गए। अब उसमें वहाँ पर जो भी सामान जैसी व्यवस्था आई उसमें ही उनको एडजस्ट करना पड़ा। हालांकि समाज में पूरा पूरी अच्छी व्यवस्था करना चाहिए कोशिश करके, लेकिन महाविकराल रोग था तो उसमें जो नहीं चाहे तो भी नहीं, मतलब बहुत कुछ चाहे तो नहीं कर पाए वो, लेकिन फिर भी साधु ने भी उनकी परिस्थिति समझी और उसको तो ऐसे उन्होंने भी साधु ने देखा कि कहीं जा तो सकते नहीं, तो वो श्रावण भी करे ऐसा कर लो। तो उन्होंने क्या किया, वो आहार में जाते समय कपड़े पहन लेते थे और वहाँ जाकर उतार दी, आहार किया फिर वहाँ की खाद पहन लिया फिर उतार दिया। अब ऐसे चालू हो गया। आगे चल के जो है क्या हुआ, अब लोग फिर जाते थे तो सब लोग जाते थे तो हम लोग वहाँ के ग्रस्तों ने परेशान करना था, हम लोग भूखे मर सारे इतने सारे साधु खा के आ रहे हैं, कैसे तो पेट तले मिल रहे हैं, तो परेशान करने लगे। तो फिर उनके भक्तों ने कहा, मुनिश्री अब आप ऐसा करो, सब नहीं आया करें, आप जो है 2 लोग आ जाया करें, हम 2 लोगों को 10 कर दो, मतलब आदि सब कर दे देंगे, आप कम लोग आया करें। अब ठीक है क्या करें, ठीक है। अब वो आए 2 लोग 4 लोग हुई, उन सबका जो है भोजन लेके वही स्थान पर जाकर करना प्रारंभ कर दिया। अब फिर जो अब 2 लोग आ रहे हैं और 2 लोग आ रहे हैं वो हाथ में सामान लेके जा रहे हैं, समझे ना। तो अब कुत्ते आदमी पीछे पड़ने लगे, कुत्ते जब पड़ने लगे तो समस्या क्या कर जाए। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे मुनिराज जी आप जो है आते हो ना, कुत्ता परेशान करते हैं तो डंडा लेके आया करें, क्या करके डंडा लेके आया करें। अब वो क्या करें, अकाल का समय, ठीक है अब डंडा लेके आ गए। तो ऐसे करते करते जो है वो जो है क्या हो गया कि अब वो पूरे 12 साल तक उन्होंने ऐसा किया। अब 12 साल होने के बाद अकाल पूरा हुआ। अब उनमें बहुत से साधु जो थे वो पुनः दिगंबर हो गए और पुनः अपने साथ, लेकिन कुछ जो है रह गए। बोले जब हम जो है कपड़ा पहने ही सारी हमारी व्यवस्था हो रही, सारी जो है सब सुविधाएं हैं, तो फिर क्या जरूरत है कपड़े उतारने की, काय की दंड लेना है, काय की जो है सर्दी गर्मी सहन करो हैं, तो इसके कपड़े ही पहनो, क्या डंडी हाथ में ले लो और वो जो है अपने साथ एक बार ले आओ दिखाते हो। तो तब से वो वैसी ही वेश में वो साधु हो गए, कपड़े वाले हाथ में हो गए, वो ले लिया खाना आदि का टिफिन वगैरह और अपने क्या वो डंडी ले ली, फिर किसी ने फिर उसका हाथ में पट्टी लगा दी। तो ऐसे परंपरा वो चालू हो गई। जब व्यक्ति जिस देश में आ जाता है उसको चलन करने के लिए अपनी जो है वो वैसी शास्त्रों को किताबों को लिख देता है, तो वैसी वो परंपरा चालू हो जाती है। तो इस प्रकार से वो श्वेतांबर जो है परंपरा का, उसमें फिर भी और लोग आए और लोग जुड़े, अपनी मान्यता अपने तर्क आदि दे करके फिर उन्हें कि मूर्ति पूजक हो गए, कोई जो है सिंगारी हो गए, कोई जो है थानक वाले हो गए, कोई तेरा पंथी हो गए, ऐसे भी 3-4 परंपराएं हो गई। तो वो श्वेतांबर परंपरा हो गई। अब ऐसी जो है परंपरा हो गई तो देखा कि 10 जो है ये 10 लक्षण पर में दिगंबर जैन तमाम दो सालों के तो उन्होंने जो है अपने जो 8 दिन की 28 जो उससे उन्होंने जो भागों कृष्ण की कृष्णा त्रयोदशी से भाग शुक्ला पंचमी तक जो है उनके वह 8 दिन के चलते हैं और अपना प्रारंभ होता है उनका जो है छमा छमी उनका लास्ट होता है। तो
इस प्रकार से वो ऐसी परंपरा है। बाकी और किसी और भी ग्रंथों में कोई उल्लेख होगा तो वो अपन उसको जानना चाहिए। तो इस प्रकार से वो परंपरा चल रही है। बहुत सी जगह क्या करते हैं, आपस में सामंजस्य बनाने के लिए 18 दिन का 18 दिन की 10 लक्षण मान लोग जो है मानते हैं। 8 दिन के 2 कर लेते हैं और 10 दिन के 2 कर लेते हैं, 18 करते हैं। बाकी तो सब अपने अनुसार करते हैं। तो इस प्रकार से उसको हमें जानना चाहिए। ठीक है ना। ओम नमः सिद्धेश्वराय। आपका